अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून। अभी 17 अप्रैल को सिंध के एक हलके NA 213 में इलेक्शन हो रहा है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाल चंद माली इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वहां बड़े दिलचस्प वाक़यात पेश आए। पहली बात तो यह है कि सिंध से दरियाए सिंध से 6 नहरों का मसला एक रेफरेंडम की तरह चल रहा है। ये 6 नहरें इतनी ख़तरनाक साबित होंगी फ्यूचर में कि सिंध रेगिस्तान बन सकता है। ये पानी सिंध में दाखिल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो सिंध को सैराब नहीं कर सकेगा। और वो जो नहरों का सौदा किया गया है, वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है सिंध के अंदर, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, और वो वहाँ पर ऐलानात कर रही है कि अगर आपने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया तो हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं वो बंद कर देंगे। गोया कि ये जमहूरियत नहीं है, बदमाशियत है। फिर आज ही कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन 6 नहरों के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की, और वहाँ का स्पीकर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका स्पीकर है, उसने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और याद रहे, ये वो पार्टी है जिसने इस नहरों की मंजूरी देकर सिंध में आकर शोर मचाया और सिंध असम्बली में करारदाद पेश की और कहा जी कि नहरें नहीं बनेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और ऐलान ये करारदाद पेश की कि हम नहरों के ख़िलाफ़ हैं। वो भाई सदर ममलकत आपकी पार्टी का सदर है, उसने अपने साइन से इजाज़त दी है। ये कौन सा चेहरा आप सिंध को दिखा रहे हैं कि जब इस्लामाबाद में जाते हैं तो सिंध को फ़रोख्त कर देते हैं, और जब कराची में आते हैं, लाड़काना में आते हैं, तो सिंधियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने लग जाती हैं। ये ज़ुल्वजहैन हैं, ये 2 चेहरों वाले सांप हैं जो सिंधियों को डस भी रहे हैं और सिंधियों के हकूक़ का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। अजीब तमाशा लगाया हुआ है। लिहाजा ये रेफरेंडम होगा उसके ख़िलाफ़ कि जो सिंध का पानी बेचा गया, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे बंद करने की बात की गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट एक मुक़द्दस अमानत थी और है और रहेगी। ये आवाम की हक़ के खुद इरादियत है। इस हक़ के खुद इरादियत को आप इस्तेमाल करें, और इस नज़रिए से इस्तेमाल करें कि हम सिंध के हकूक़ की जंग लड़ने वालों के शाना बशाना खड़े हैं, जिसमें सिंध की तमाम पार्टियाँ, जो सियासी पार्टियाँ हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और वो चाहती हैं कि ये ऐसा इलेक्शन हो कि इसके बाद ये कौम को और मुल्क को पता चल जाए कि हक़ किधर है और मुनाफ़िक़त किधर है। लिहाजा मैं उमरकोट NA 213 के बासियों से अपील करता हूँ, जुर्रत का मुजाहरा कीजिए, रिश्वत के चक्कर में नहीं आइए कि पीपल्स पार्टी रिश्वत देगी, हम रिश्वत के बदले वोट बेचेंगे। गोया आप अपना ईमान भी बेच रहे हैं, ज़मीर भी बेच रहे हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी ममलकत है, जमहूरियत में अक़लियतों के हकूक़ हैं, एक अक़लियती नुमाइंदा आपके पास भेजा गया है। आप इसके लिए वोट करें, भरपूर जूक दर जूक निकले, और ये बताएं कि हम सिंध के साथ हैं, सिंधियों के साथ हैं, पानी के साथ हैं, बदमाशी के साथ नहीं हैं, और सिंध के लिए अपना पानी भी लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाएंगे। और इन वोटों से ये ऐलान भी और फ़ैसला भी हो जाएगा कि इंशाअल्लाह आज भी इमरान खान की मकबूलियत मुल्क व कौम में उतनी है। तमाम कौमियतों में यकसा मकबूलियत रखने वाला अगर कोई पाकिस्तान में इस वक्त लीडर है तो वो इमरान खान है। हम इमरान खान के साथ हैं, और इंशाअल्लाह रिहाई का सफ़र भी करीब हो जाएगा आपके इस वोट से।